तो आइए आज हम लोग इतिहास के रिवीजन नोट्स को देखते हैं। टुडे आई एम गोइंग टू गिव यू माय क्लास ऑन चैप्टर 1 दैट इज राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। आइए हम बात करते हैं। हिस्ट्री के पहले चैप्टर का नाम है राइज ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप। So at first we are going to talk about a French artist. क्या आपको उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम मालूम है? उस फ्रेंच आर्टिस्ट का नाम फ्रेडरिक सोरियू था। He had created a series of images. उसने तस्वीरों की एक श्रृंखला बनाई थी 1848 में। क्यों बनाई थी? क्योंकि उस वक्त पूरे यूरोप में, फ्रांस में, हर तरफ राजतंत्र था एंड पीपल दे वर नॉट फ्री। वे लोग आजाद नहीं थे, वे लोग राजतंत्र राजा के बिछाए जाल में फंसे थे। दे वर नॉट फ्री एट ऑल, दे वांटेड टू गेट फ्रीडम। फ्रेडरिक सोरियू भी दिल से एक ऐसे समाज, एक ऐसे गणतंत्र की स्थापना करना चाहता था जिसमें सारे लोग एकजुट होकर रह सकें, एक गणतंत्र हो और जहां कोई भेदभाव न हो। तो अपनी उसी इच्छा को उसने तस्वीर का शक्ल दे दिया और उसे हम उटोपियन विजन कहते हैं। सो फर्स्ट फ्रेडरिक सोरियू, ही वॉज अ फ्रेंच आर्टिस्ट who created a series of paintings, जैसा कि मैंने आपको बताया, that is a world of social and democratic republics। उसने सोशल और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक को दिखाया अपने इमेज के माध्यम से। फ्रेंच रिवॉल्यूशन, as you know, French Revolution it started in 1789। फ्रांसीसी क्रांति भैया शुरू हुई थी 1789 में और जैसे ये क्रांति शुरू हुई बहुत सारे चेंजेस, परिवर्तन देखने को मिले। निर्णय लेने की क्षमता राजतंत्र यानी कि राजा के हाथ से निकलकर लोगों के हाथों में आ गई। और लेट अस सी व्हाट वेयर दोज चेंजेस। आइए देखते हैं क्या क्या परिवर्तन हुआ। तो सबसे पहला परिवर्तन था द रिवोल्यूशनरीज स्टार्टेड यूजिंग स्लोगन्स लाइक ला पैट्री एंड ले सिटोयन टू इंक्रीज द सेंस ऑफ कॉमन आइडेंटिटी। तो लोगों ने नारे लगाए ले पैट्री, ले सिटोयन। ले पैट्री का मतलब होता है फादरलैंड और ले सिटोयन का मतलब होता है द सिटीजन्स ऑफ फ्रांस। लोगों ने इसके नारे बुलंद किए ताकि समाज में, फ्रांस में लोगों के बीच एकता स्थापित हो सके राजा के खिलाफ। नाउ सेकेंड पॉइंट, अ न्यू नेशनल फ्लैग वाज इन यूज। 1789 में जब क्रांति शुरू हुई, रिवॉल्यूशन स्टार्ट हुआ, उसके पहले फ्रांस में लोग राजतंत्र का झंडा मानते थे। लोगों ने उस राजतंत्र के झंडे को बदल दिया। पीपल रिप्लेस्ड द रॉयल फ्लैग विद दैट ऑफ अ नेशनल फ्लैग और रिवोल्यूशनरी फ्लैग। बदल डाला लोगों ने। नाउ नेक्स्ट रूल, सेंट्रल लॉ वाज इंट्रोड्यूस्ड टू ब्रिंग मोर इक्वालिटी। अरे भैया, एक समान कानून को फ्रांस में एस्टेब्लिश किया गया ताकि इक्वालिटी लोगों के बीच आ सके, लोग खुलकर जी सकें। नाउ नेक्स्ट, कस्टम एंड इंटरनल ड्यूटीज वेयर एबोलिश्ड। कस्टम ड्यूटीज, व्यापार पे लिया जाने वाला टैक्स, और बहुत सारे इंटरनल टैक्सेस थे जो राजा अथवा चर्च वगैरह लेते थे टैक्स लोगों से, कॉमन पीपल से। सारे टैक्सेस को हटा दिया गया। नाउ नेक्स्ट, यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड। उस वक्त यूनिफॉर्म वेट्स एंड मेजर कहने का मतलब है कि एक समान पद्धति वाले
नाप तौल की प्रणाली लागू करी गई। तो आपने देखा एक समान के नाप तौल की प्रणाली को लागू किया गया और लास्ट फ्रेंच बिकेम अ कॉमन मास लैंग्वेज। फ्रांसीसी भाषा को लोगों की भाषा बना दी गई। सारे लोग मिलकर फ्रांसीसी भाषा बोलने लगे ताकि लोगों के बीच एकता और यूनिटी एस्टेब्लिश हो सके। इस तरह से आपने देखा फ्रांसीसी क्रांति के शुरू होते ही कौन कौन से चेंजेज आए। इन दिस वे यू मस्ट लर्न। आपको अच्छे से पढ़ने की जरूरत है। वेट फॉर माई नेक्स्ट वीडियो।